दोस्तों आज मैं आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक फ़नकार के बारे में बताने जा रहा हूं, जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और सॉन्ग राइटर भी हैं। इसके अलावा वो जितने पाकिस्तान के अंदर मशहूर हैं, उससे ज़्यादा कहीं बॉलीवुड यानी इंडिया और दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर मशहूर हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फरहान सईद की। अदाकार फरहान सईद 14 सितंबर 1984 को लाहौर के अंदर एक कश्मीरी फैमिली में पैदा हुए हैं। आपकी वालदा गजाला राहत और आपके वालिद राहत सईद भट्ट दोनों ही डॉक्टर हैं। अब हम बात करते हैं फरहान सईद की एजुकेशन की। तो आपने ए लेवल कैंसियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस से किया है और उसके बाद आपने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंस में दाखिला ले लिया, लेकिन ये किसी जगह भी मालूम नहीं हो सका कि आपने अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लिया था या नहीं किया था। आपको बचपन ही से गाना गाने का बहुत शौक था। स्कूल के अंदर आप जितने भी वैरायटी प्रोग्राम होते थे उनके अंदर हिस्सा लेते थे और आपको पप टैप के म्यूज़िक जो हैं वो पसंद थे और स्पेशली जुनैद जमशेद आपके फेवरेट सिंगर थे। और जब आपकी उम्र तकरीबन 19 साल हुई, यानी कि सन 2003 में आपने आतिफ असलम के बैंड जल को ज्वाइन कर लिया। जल बैंड की बेहतरीन दिल को छूने वाली धुनों पर आपने गाने गाए और आपने मुल्क के अंदर तो शोहरत हासिल की ही, उसके अलावा आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, जहाँ पर उर्दू समझी जाती, सुनी जाती है या हिंदी समझी जाती है। सितंबर 2011 में आपको ऐसा मालूम हुआ कि जैसे जल बैंड के अंदर आपका करियर कोई इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो आपने सोचा कि मैं सोलो नगमे गाया करूंगा, यानी कि मैं बैंड से अलहदा हो जाऊं और अपनी ही आवाज़ में दूसरे लोगों की धुनों के ऊपर गाने गाऊं, जैसे नॉर्मल एक गुलकार करते हैं। और आप जल बैंड से अलहदा हो गए। जल बैंड से अलहदा होने के बाद आपने कैफ़े रॉक के नाम से एक रेस्टोरेंट बनाया, जिसकी लोकेशन हुसैन चौक गुलबर्ग लाहौर में थी। उस कैफ़े रॉक रेस्टोरेंट के अंदर मुख्तलिफ मशहूर नए म्यूज़िक बैंड आते और अपनी धुनें सुनाते, यानी कि ये आपने एक प्लेटफार्म दे दिया था नए आने वालों के लिए। 2014 में बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपको एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला और इंडिया के मशहूर और मारूफ म्यूज़िक डायरेक्टर मिथन की हुई कंपोज में आपने गाना गाया नामे वफा। और बॉलीवुड फिल्म के लिए ही आपका जो लेटेस्ट गाना आपने गाया है वो हाफ गर्लफ्रेंड के लिए गाया था। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि हाफ गर्लफ्रेंड की हीरोइन श्रद्धा कपूर हैं। दोस्तों, जल बैंड से अलहदा होने के बाद आपने जैसा कि बॉलीवुड के लिए भी कई गाने गाए और उसके अलावा आप पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़ गए और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी आपने बहुत सारे गाने बनाए जो कि हिट रहे। फरहान सईद की पहली म्यूज़िक एल्बम जिसका नाम था आदत, ये 2004 को रिलीज़ की गई थी। इसके बाद आपकी दूसरी एल्बम जो थी उसका नाम था बूंद और ये 2007 में रिलीज़ की गई थी। अब बात करते हैं फरहान सईद के चंद मशहूर गानों की। तो उनमें शामिल है मीठी यादें, नामे वफा, भूल न जाना, थोड़ी देर, हल्का हल्का सरूर, सजना, सुनो चंदा। सुनो चंदा जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक ड्रामा है और इसमें फ़नी लव स्टोरी पर काम हुआ है और ड्रामा भी बहुत अच्छा था और इसका आपने OST मुरतब दिया था। इसके अलावा बुलिया गाना वगैरह शामिल हैं। फरहान सईद को जितनी ज़्यादा शोहरत गुलकारी में मिली, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने पर मिली। आपका पहला ड्रामा था दे इजाज़त जो तू, ये 2014 में हम टीवी से नशर किया गया था। आपने तकरीबन 10 से ज़्यादा मशहूर ड्रामों में काम किया है। अब हम बात करते हैं आपके चंद मशहूर ड्रामों की। तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: मेरे अजनबी, सिला, तेरी चाह में, प्यार की लव स्टोरी, सुनो चंदा पार्ट 2, प्रेम गली वगैरह शामिल हैं। इसे रोटी कहते हैं। ये बीच में रोशनदान बनाया तुमने। मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। दोस्तों,
फरहान सईद ने बतौर डायरेक्टर 2018 में मशहूर गाना ओ जाना, जो कि ज़ी म्यूज़िक के लिए मुरतब किया था, उसको डायरेक्ट किया है। इस गाना को राहत फ़तेह अली खान और हमजा मलिक ने गाया था। गाना ओ जाना ज़ी म्यूज़िक की चार्ट लिस्ट में टॉप पर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फरहान सईद ने किन किन फिल्मों में काम किया है। तो आपने फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी, इसमें बतौर गेस्ट काम किया था। इसके अलावा आपने अपनी ही प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म टच बटन, जिसमें आपकी हीरोइन आपकी वाइफ है, उसमें काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फरहान सईद के अवार्ड्स की। तो 2015 में बेस्ट लक्स स्टाइल अवार्ड कैटेगरी बेस्ट सॉन्ग और 2015 में ही बेस्ट म्यूज़िक हम टीवी अवार्ड आप हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा आपने अब तक हम टीवी के 3 और अवार्ड भी हासिल किए हैं, जिनमें इनकी अपनी वाइफ के साथ ही ड्रामा उडारी के लिए बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल का अवार्ड उन्होंने हासिल किया है। दोस्तों, अब आखिर पर बात करते हैं फरहान सईद की अज़वाज ज़िंदगी की। तो मशहूर मरूफ ड्रामा उडारी में आपने उर्वा सैन के साथ काम किया। उस ड्रामे के दौरान ही आप एक दूसरे के करीब आ गए और काफ़ी अर्सा तक रिलेशनशिप में रहे। फिर दोनों ने वालिदैन की रजामंदी से 16 दिसंबर 2016 को शादी कर ली। फरहान सईद और उर्वा सैन की शादी जो थी वो फिल्मी अंदाज से हुई और पाकिस्तान मीडिया के तमाम बड़े जर्नलिस्ट और फनकारों ने उसमें शिरकत की। याद रहे कि पाकिस्तान की मशहूर मरूफ अदाकारा मरवा हुसैन आपकी साली हैं। और मरवा हुसैन भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के अलावा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं और आपकी मशहूर फिल्म का नाम तेरी कसम है। आखिर पर हम फरहान सईद से उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा की तरह अच्छा म्यूज़िक मुरतब करेंगे और अपनी आवाज़ से अपने चाहने वालों को महसूस कराएंगे और अपने डायरेक्शन में ऐसे ड्रामे बनाएंगे या ऐसी फिल्में बनाएंगे जिसमें मज़ाक का अंसर तो शामिल ही होगा और वो हमारे कल्चर के मुताबिक भी होंगे। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।